बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। आज के इस लेक्चर में इंटीग्रेशन के हवाले से जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, चैप्टर नंबर 3 18th लेक्चर है इस चैप्टर का। और इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर हम 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के हवाले से क्वेश्चन है। मैं स्टेप बाय स्टेप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूं। जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ax ओवर a स्क्वायर माइनस x रेज टू पावर 4। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो पहली बात तो देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम जो गिवन फंक्शन है उसको जरा एडजस्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास ax, ये dx साथ भी लिखा जा सकता है। तो हम इसको, ये a स्क्वायर x रेज टू पावर 4 है, तो मैं इसको इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूं। बिकॉज हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे पास दोनों टर्म्स का कांस्टेंट का स्क्वायर की फॉर्म में होना जरूरी है। तो जो कुछ बड़ी पावर होगी या किसी और फॉर्म में होगी, हम उसको स्क्वायर की फॉर्म दे देंगे। जब भी अब सब्स्टिट्यूशन, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में बताता आ रहा हूं, जब वेरिएबल मैनेज में होता है, कांस्टेंट में से वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उस वेरिएबल को स्क्वायर के अलावा विदाउट स्क्वायर हम पुट करते हैं। किसके इक्वल पुट करते हैं? अब वेरिएबल ये तो स्क्वायर हो गया, मींस अब ये वेरिएबल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको पुट करेंगे कांस्टेंट टाइम साइन थीटा। कांस्टेंट हमारे पास यहां पर क्या है? a, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा। इस बात का स्टूडेंट्स आप लोगों ने ख्याल रखना है कि मैक्सिमम जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसमें हम वेरिएबल x को पुट करते थे, a साइन थीटा, एक सीकेंड थीटा, जो भी है। लेकिन यहां पर ख्याल रखेंगे हमने x नहीं पुट करना। हम x रेज टू पावर 4 थी, उसको हमने एडजस्ट किया, स्क्वायर दिया, तो इस स्क्वायर को छोड़ के जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा हम उसको पुट करेंगे a टाइम साइन थीटा के। अब बोथ साइड से डिफरेंशियल अप्लाई करें, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, a कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल ऑफ हमारे पास अब साइन थीटा बोथ साइड से। तो डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं डिफरेंशियल में सेम वही अप्लाई होते हैं। एक्स स्क्वायर है तो ये 2x, और विदाउट पावर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ x, a और साइन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होता है? cos थीटा। बिल्कुल ऐसे ही हम थीटा, उसके एंगल का भी साथ डेरिवेटिव लेंगे। हमारा यहां पर जो टारगेट है, हमारा काम है, हम इसको भी यहां पर सेपरेट करना चाह रहे हैं। अब जरा देखें ये क्या हो जाएगा हमारे पास? x dx इज इक्वल टू a, ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर हमारे पास डिवाइड, और साथ ये cos थीटा एंड d थीटा हो जाएगा। सबको अब हम दोबारा अगर पुट करना चाहें तो जरा गौर से देख लें। मैं इसको ही लिख रहा हूं, a हमारे पास कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, ये x dx ओवर ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ये स्क्वायर रूट बना देंगे। अब इसको हम पुट करते हैं a x dx। ये x dx किसके इक्वल है? a बाय 2 cos थीटा एंड ये d थीटा डिवाइडेड बाय ये a स्क्वायर x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर देख लें स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? a साइन थीटा के। तो ये a साइन थीटा, बिकॉज ये ऊपर स्क्वायर है तो मैं इधर इसका डायरेक्ट ही स्क्वायर डाल देता हूं, और ये स्क्वायर रूट भी साथ हो गया। मींस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल था a साइन थीटा के, उसका स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a को a से मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाई 2 कांस्टेंट, ये हमारे पास cos थीटा d थीटा। यहां से देख लें a स्क्वायर कॉमन लें तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर, ये सारा काम स्क्वायर रूट के अंदर ही करना है हमने। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 ये cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय ये a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ये cos स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है, ये स्क्वायर रूट आ गया। देन a स्क्वायर बाय 2 ये cos थीटा d थीटा साथ स्क्वायर है दोनों टर्म्स का, तो हमारे पास समझ लें ये a का स्क्वायर है और cos का भी स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा a cos थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल।
अब ये काज से भी काज कैंसिल, इस a से ये स्क्वायर कैंसिल, तो जो फॉर्म बन जाएगी a/2 और यहाँ पर हमारे पास जस्ट d थीटा, या समझ ले जब हम कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। साथ अगर लिखना चाहें तो हम 1 लिख भी सकते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा a/2 थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमारे पास c भी साथ आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जल्दी में आप लोगों ने ये वाला आंसर यहां तक छोड़ नहीं देना। एक्चुअल आप लोगों ने ख्याल रखना है, हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो वेरिएबल x में था, ये आंसर आ रहा है हमारे पास वेरिएबल थीटा में। तो अब हम थीटा को रिप्लेस करेंगे x के साथ। उधर देखिए क्या हमने किया था, हमारे पास है x² इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो यहां से देखें x² ओवर a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x² ओवर a। जो हमारे पास थीटा की वैल्यू अब उसमें पुट करें, a/2 मैं दोबारा लिख लेता हूं थीटा प्लस c, देन ये a/2 थीटा किसके इक्वल है, अब साइन इनवर्स x² ओवर a प्लस हमारे पास ये c, जो कि इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन को आप लोगों ने साथ साथ लेके चलना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। डायरेक्ट किसी भी मेथड, किसी भी प्रोसीजर में आप लोगों ने नहीं जाना। अगर आप लोग को इस तरह से अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पता चल जाता है कि हमने जो गिवन वेरिएबल है उसको किसके इक्वल पुट करके डिफरेंशियल उसका लेकर सब्स्टिट्यूट करना है, तो जिस तरह का मर्जी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो आप लोग के इस सेकेंड ईयर के लेवल तक वो आप लोग इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।